भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम करके चले गए। आज 23 साल का लड़का एक ही असमंजस में है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझको छोड़ करके चली गई, मेरा ब्रेकअप हो गया। 24 मार्च को फांसी होनी थी, 23 मार्च को फांसी हो गई। जेलर उनके पास गया और कहा कि फांसी के लिए चलना है, नहा धो करके सुबह 4 बजे भगत सिंह तैयार। जेलर पूछ रहा है कि आखिरी इच्छा क्या है, तो भगत सिंह कह रहा है बस 15 पन्ने बचे हैं किताब के, बस ये 15 पन्ने पढ़ लूं, फिर उसके बाद चलते हैं। 23 साल का नौजवान 23 साल में क्रांति करके फांसी का फंदा चूम करके दुनिया से अलविदा हो गया। आज 23 साल का लड़का इस बात से चिंतित है कि ब्रेकअप हो गया। राजगुरु 22 साल की उम्र में फांसी लेकर के देश से अलविदा हो गया, देश की आजादी का बिगुल बजा करके। 22 साल का लड़का 22 घंटे रील देखने में व्यस्त है। में सोचिए 23 साल का सुखदेव फांसी लेकर के देश की आजादी की क्रांति पर आग जला करके अलविदा हो गया। 23 साल का लड़का कह रहा है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, क्या करूं, मुझे समाधान बताओ। खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया। 18 साल का लड़का अपने पिता से लड़ रहा है, मुझे आईफोन दिलाओ लेटेस्ट वाला। नहीं दिलाया तो फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगा, खाना नहीं खाऊंगा। 18 साल का लड़का अपने पिता से इस बात पे लड़ रहा है। चंद्रशेखर आजाद 25 साल की उम्र में अपने को गोली मार करके फिरंगी टच भी ना कर पाए, जिंदा चंद्रशेखर आजाद ने अपने को गोली मार ली। 25 साल का लड़का चैटिंग और सेटिंग में लगा है। इसको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। क्या 23 मार्च साल 1931 की शाम वो फांसी टाली जा सकती थी? ये सवाल हर साल 23 मार्च को जहन में आता है। ये सवाल हर बार जब भगत सिंह साहब की तस्वीर दिखती है तो भारतीयों के मन में आता है, क्योंकि वो तारीख 23 मार्च थी, साल 1931 था, वक्त करीब शाम के 7:33 था। लाहौर जेल के अंदर 3 नौजवान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इंकलाब के नारे लगाते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहे थे। जेल के बाहर हजारों की भीड़ बेताब थी। पूरे देश की निगाहें सिर्फ एक शख्स पर टिकी थी जिनका नाम था महात्मा गांधी। इतिहास का सबसे बड़ा इफ, अगर, मगर, क्या आज भी करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में कांटे की तरह चुभता है? क्या वाकई गांधी जी इरविन समझौते के दौरान एक सख्त जिद पर अड़कर इन तीनों क्रांतिकारियों की जान को बचा सकते थे? क्या गांधी जी उन भगत सिंह की जान बचा सकते थे जो खुद नहीं चाहते थे कि उनकी लिए कोई माफी की अपील करे? हमारा देश कैसा है वैसा ही जैसा आप छोड़ के गए थे, यानी कि हम अभी भी अंग्रेजों के गुलाम हैं? नहीं, अंग्रेजों से तो हमें 1947 में ही आजादी मिल गई थी। अच्छा, तो अब तो हमारे अपने लोग देश चलाते होंगे ना? हाँ, तब तो देश काफी आगे बढ़ गया होगा। जब हमारे अपने लोग देश चला रहे हैं तो गरीबी और भ्रष्टाचार का तो नाम ही नहीं होगा। सबको बराबर हक दिया जाता होगा, किसानों और मजदूरों का अच्छा ध्यान रखा जाता होगा ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कैसा है बताना मुझे। कैसे हमारे अपने नेता, हमारे आजाद भारत के नेता, 100 साल हो गए मुझे गए हुए, बताना। हमारे अपने नेता वो तो अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। आने वाली 7 पीढ़ियों को नहीं बल्कि 700 पीढ़ियों को ना कमा कर खाना पड़े उस चीज के इंतजाम में लगे हुए हैं। तो तुम लोग क्या कर रहे हो और हमारे देश का युवा क्या कर रहा है? हम लोग तो इंस्टाग्राम पर रील्स देखने में बिजी हैं, यानी कि हमारी कुर्बानी का देश के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। देश के लोगों में कोई देशभक्ति नहीं, कोई देश प्रेम नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए और देश के लिए बहुत प्रेम है भारत के लोगों के दिलों में। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराते हैं, पूरे जोश के साथ भारत माता की जय बोलते हैं और आपकी डीपी भी लगाते हैं। और भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान तो हमारी देशभक्ति पीक पर होती है। तुम इसे देशभक्ति समझते हो? तो फिर क्या है देशभक्ति? अगर तुम्हारी देशभक्ति समाज को सुधारने में, गरीबों को अच्छी शिक्षा या बराबर का हक नहीं दिलाती तो कोई काम की नहीं है तुम्हारी देशभक्ति। भ्रष्ट नेताओं और सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ, लोगों को एकजुट करो। लेकिन अगर हमने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई या नेताओं से सवाल पूछे तो हमें एंटी नेशनलिस्ट कहा जाएगा या हमें गद्दार करार दे दिया जाएगा। तो डरता है। 23 साल का था मैं जब अंग्रेजों ने मुझे फांसी पर चढ़ा दिया। मुझे तो आतंकवादी कहा गया था। अगर अब नहीं जागे तो ये देश सोता रहेगा। ये सरकारें, ये नेता